हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सनशाइन एकेडमी उत्तरौला। पिछली क्लास में हमने हिंदी के बारे में पढ़ाई करी थी और हिंदी में हमने पढ़ा था भाषा के बारे में। भाषा के बारे में हमने जानकारी ली थी कि भाषा क्या होती है, भाषा और बोली में क्या अंतर होता है, भाषा की लिपि क्या होती है, भाषा हमें किस जगह से प्राप्त हुई। आज हम उसके आगे बढ़ते हुए आज हम जानकारी करेंगे व्याकरण के बारे में, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए पहले हमें उस लैंग्वेज के बारे में जानकारी लेनी होती है। उसके बाद में उस भाषा को या उस लैंग्वेज को कैसे हम लिखेंगे, उसके व्याकरण क्या होते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे उसको पढ़ते हैं, वो चीज़ कहाँ से हमें मिली, उत्पत्ति उसकी कहाँ से हुई, इस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो भाषा को जानने के बाद आइए हम आगे बढ़ते हैं व्याकरण या ग्रामर की तरफ। तो व्याकरण क्या होता है? व्याकरण होता है वह व्यवस्था जो भाषा को एक निश्चित उच्चारण और निश्चित लेखन में बांधती है। मतलब व्याकरण वह चीज़ है जो भाषा को एक पर्टिकुलर चीज़ में बांध देती है। जैसे कि हम कोई शब्द लेते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर हम व्याकरण ले रहे हैं, तो व्याकरण को लिखने के लिए एक तरीका बताया गया है। जैसे कि पहले हम आधा वाह लिखेंगे, फिर या लिखेंगे, फिर उसमें आ की मात्रा लगाएंगे, फिर का होगा, फिर रा होगा, फिर रा होगा। तो व्याकरण को लिखने के लिए एक तरीका बताया गया है। तो इसी को जो तरीका बताया जाता है, मतलब ये निश्चित है, व्याकरण को हम किसी और दूसरे तरीके से नहीं लिख सकते हैं। तो इसीलिए जो निश्चित तरीका बताया जाता है लेखनी के लिए, या निश्चित तरीका जो बताया जाता है पढ़ने के लिए, उसी को हम व्याकरण कहते हैं। तो अगर इसका हम एग्जाम्पल लिखें तो आइए पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद में उसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो व्याकरण का डेफिनेशन क्या है? वह व्यवस्था जो भाषा को निश्चित उच्चारण या निश्चित लेखनी में बांधती है, व्याकरण कहलाती है। मतलब वह कोई भी व्यवस्था या कोई भी तरीका जो किसी भी भाषा को एक निश्चित तरीके से हमको प्रोनाउंस करने या उच्चारण करने के लिए, या फिर उसको एक निश्चित तरीके से लिखने के लिए, जो कि पहले से तय की गई है, उसी तरीके से लिखने के लिए हमें बांधती है, या मतलब हमसे उसी तरीके से पढ़ने के लिए, उच्चारण करने के लिए या लिखने के लिए हमसे कहती है, उसको व्याकरण कहते हैं। मतलब कोई ऐसी चीज जिसके ना तो लेखनी में ना तो बोलने में हम कोई परिवर्तन या बदलाव कर सकते हैं, वो चीज व्याकरण कहलाती है। जैसे कि अगर हम कोई चीज लिख रहे हैं, मान लीजिए जैसे यहां पर हमने लिखा व्यवस्था, उदाहरण के तौर पर हम देख रहे हैं कि जैसे हमने यहां पर लिखा व्यवस्था, तो क्या व्यवस्था लिखने का और कोई तरीका आपके पास है? और कोई तरीके से आप व्यवस्था लिख सकते हैं, या और कोई तरीके से आप व्यवस्था को पढ़ सकते हैं? तो यही है कि हम व्यवस्था जो है, जो लिखा हुआ व्यवस्था शब्द लिखा गया है, इसको ना तो हम किसी दूसरे तरीके से पढ़ सकते हैं, ना तो किसी दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। इसी चीज को हम व्याकरण कहते हैं। मतलब व्याकरण में किसी भी शब्द का जो एक पहले से फॉर्मेट बन गया है, उसको हम ना बदल सकते हैं बोलने में और ना ही बदल सकते हैं लिखने में। उसी चीज को हम व्याकरण कहते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, व्याकरण के कितने प्रकार होते हैं हम आगे जानेंगे। क्योंकि व्याकरण जो है, व्याकरण तो एक निश्चित प्रकार का तो हो नहीं सकता, क्योंकि हिंदी शब्द लैंग्वेज जो है वो काफ़ी बड़ी होती है। लैंग्वेज कोई भी हो, काफ़ी बड़ा उसका क्षेत्र, काफ़ी व्यापक क्षेत्र होता है। तो इसीलिए व्याकरण के अलग अलग प्रकार होते हैं। प्रकार तो पहला है
वर्ण विचार, इसको अंग्रेजी में फोनोलॉजी भी कहते हैं। दूसरा है शब्द विचार, और तीसरा है वाक्य विचार। तो अब हमने पहले व्याकरण जाना क्या होता है, अब उसके बाद में हम देख रहे हैं व्याकरण कितने प्रकार होते हैं। तो व्याकरण के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है वर्ण विचार, जिसको फोनोलॉजी कहते हैं। दूसरा होता है शब्द विचार, और तीसरा होता है वाक्य विचार। तो अब हम यहाँ पर तीनों का अलग अलग जानेंगे कि तीनों क्या होते हैं, अलग अलग तीनों के डेफिनेशन क्या है, और तीनों को उदाहरण के सहित समझेंगे। तो सबसे पहला हम देखते हैं वर्ण विचार क्या होता है। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि वर्ण क्या होता है। तो वर्ण जो होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। मतलब वर्ण अगर हम समझें तो वर्ण जो होता है उसको हम अल्फाबेट भी कह सकते हैं। मतलब जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसको मिला करके कोई शब्द बनता है, तो उसको हम कहते हैं वर्ण। और वर्ण विचार का डिफिनेशन क्या होता है, जो भी ध्वनि हम बोलते हैं, जो भी भाषा हम बोलते हैं, जो भी ध्वनि हम बोलते हैं, उसके लिए एक निश्चित कहे तो एक साइन, एक चिन्ह निश्चित होता है, उसी को हम कहते हैं वर्ण। मतलब अगर हम इसका डेफिनेशन लिखें तो वर्ण होता है सभी उच्चारित ध्वनियों के लिए एक निश्चित चिन्ह निर्धारित होता है। जो वर्ण कहलाता है। मतलब जैसा कि अभी हमने पहले बताया, कोई भी शब्द बोलने के लिए या कोई भी भाषा, कोई भी ध्वनि बोलने के लिए उसका एक निश्चित चिन्ह निर्धारित होता है पहले से। जैसे मान लीजिए हमें व्याकरण बोलना है, तो व्याकरण में क्या क्या चीजें आएंगी, अदब वा आ रहा है, या आ रहा है, उस पर आ की मात्रा आ रही है, का आ रहा है, रा आ रहा है, तो क्या क्या चीजें आएंगी कोई भी ध्वनि बोलने के लिए, वो पहले से निर्धारित होती हैं, उसको वर्ण बोलते हैं। वर्ण जो होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। और वर्ण को अगर हम कहें तो एक आसान भाषा में कहें तो उसको हम अक्षर भी कहते हैं। यहां नीचे हम लिख दे रहे हैं, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। अभी हम सब ने व्याकरण के प्रकार में वर्ण विचार पढ़ा और उसकी डिफिनेशन देखी। तो वर्ण क्या होता है, सभी उच्चारित ध्वनियों के लिए जो निर्धारित किए गए सिंबल या चिन्ह हैं उनको वर्ण कहते हैं। मतलब तो आज हम अभी और आगे जानेंगे वर्ण विचार में कि वर्ण क्या होता है। तो हम जानेंगे यहाँ पे एक पॉइंट वर्ण में एक पॉइंट ये होगा कि भाषा की उस मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े न किए जा सके। मतलब हम इसका परिभाषा लिख दे रहे हैं, उसके बाद में समझाते हैं। भाषा की उस मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके
टुकड़े न किए जा सके। किए जा सके। मतलब भाषा की उस मूल ध्वनि को, भाषा की उस ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसको हम टुकड़े नहीं कर सकते, मतलब जिसको हम अलग अलग करके नहीं लिख सकते। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, उदाहरण हम देखेंगे तो उदाहरण है जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ इत्यादि। मतलब वर्ण किसको कहते हैं? भाषा की उस मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, जैसे कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ इत्यादि। मतलब अब छोटा आ को हम अगर टुकड़े करें तो इसके टुकड़े कैसे करेंगे? हम इसको टुकड़े कर नहीं सकते क्योंकि ये अपने आप में एक संपूर्ण वर्ण है। छोटी ई को हम टुकड़े नहीं कर सकते, मतलब इसको हम 2 या 3 या एक से ज़्यादा नहीं बना सकते। छोटा ऊ को हम टुकड़े नहीं कर सकते। इसी तरह से और चीज़ें जैसे देखें हम तो चा हुआ, फा हुआ, ये सब चीज़ें हम टुकड़े नहीं कर सकते, इसलिए इनको वर्ण कहते हैं। तो आपने वर्ण देखा, वर्ण विचार देखा। अब हम इसकी दूसरी पॉइंट पर आते हैं, वर्ण और किसको कहते हैं या अक्षर और किसको कहते हैं? इसका दूसरा पॉइंट यह भी हो सकता है कि ध्वनि की उस लघुत्तम इकाई को, ध्वनि की उस लघुत्तम इकाई को अक्षर कहते हैं। जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से एक झटके में होता है। तो वर्ण विचार में हम जानते हैं कि वर्ण का मतलब अक्षर भी होता है। तो वर्ण का मतलब अक्षर भी होता है। तो अभी इससे पहले हमने देखा कि वर्ण किसको कहते हैं, अब हम जानेंगे कि अक्षर किसको कहते हैं। तो ध्वनि की उस लघुत्तम इकाई को अक्षर कहते हैं जिसका उच्चारण हम एक झटके में या एक सांस में, एक झटके में कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के नीचे जगह नहीं इसलिए हम ऊपर लिख दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो बड़ा आ, खा, ना आदि। तो अक्षर क्या होता है? ध्वनि की उस लघुत्तम इकाई को अक्षर कहते हैं जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से एक झटके में होता है। तो उसके उदाहरण क्या क्या है? बड़ा आ, खा, ना। मतलब आप बोले इसको तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि इसको बोलने में हमें ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। एक झटके में हमारे मुंह से ये जो वर्ड हैं ये निकल रहे हैं, जैसे बड़ा आ, खा, ना। तो जो झटके से जो वर्ड निकले अचानक से, उसमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ना ज़्यादा उसमें फोर्स डालना पड़े, उसको हम कहते हैं अक्षर। तो अभी तक हमने देखा व्याकरण, देखा क्या होता है। व्याकरण के बाद में व्याकरण के भेद देखे। तो व्याकरण के भेद में हमने पहला जो टॉपिक व्याकरण के भेद में पढ़ा वो था हमारा वर्ण।
तो वर्ण में हमने देखा कि वर्ण क्या होता है और वर्ण में अक्षर क्या होता है, लेकिन आगे भी हमने अभी देखा वर्णमाला या अल्फाबेट क्या होती है। वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। तो अब हम इसके बाद में आगे देखेंगे वर्ण भेद, मतलब वर्ण के कितने प्रकार के भेद होते हैं। अब हम आगे देखेंगे वर्ण भेद। या फिर हम कह सकते हैं, इसको इंग्लिश में अगर कहें तो ये होगा काइंड्स ऑफ लेटर्स। तो वर्ण भेद में वर्ण के दो प्रकार होते हैं। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। तो अब हम यहां वर्ण भेद देखेंगे। तो वर्ण भेद में दो टॉपिक होते हैं, दो प्रकार के भेद होते हैं वर्ण के। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। तो हम यहां पर स्वर लेकर चलेंगे पहले। स्वर किसको कहते हैं? स्वर तो स्वर के उच्चारण में किसी भी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। मतलब स्वर को हम बोलते टाइम हवा जो होती है हमारे मुंह से बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है। स्वर की अगर परिभाषा लिखें तो स्वरों के उच्चारण में हवा बिना किसी अवरोध के मुंह से बाहर निकलती है। अब अगर हम इसके उदाहरण देखें तो उदाहरण है छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऐसे ले करके औ तक। तो स्वर क्या होता है? हम वर्ण भेद में दो प्रकार के भेद होते हैं वर्ण के, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। तो हम स्वर लेकर चल रहे हैं। तो स्वर क्या होता है? स्वर वो होता है जिन शब्दों के उच्चारण में या जिन अक्षरों के उच्चारण में हवा हमारे मुंह से बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है। तो उसके उदाहरण क्या हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, और इससे इसी तरह लेकर के औ तक। अब इसमें आगे हमें स्वर के प्रकार पढ़ने हैं, जो कि हम अगली क्लास में आपको पढ़ाएंगे। हमारी क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अपने व्यूज़ और अपने आइडियाज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, जिससे कि हम अपनी पढ़ाई में, अपनी कोशिश में थोड़ा सा और निखार ला सके। धन्यवाद।